आदाब दोस्तों, कहा जाता है कि कुदरत जिसको मारना चाहे उसको कोई बचा नहीं सकता और कुदरत जिसको बचाना चाहे उसको कोई चाहकर भी मार नहीं सकता। ये बात बिल्कुल फिट बैठती है जॉन ली की स्टोरी पर, जिनको 3 दफा फांसी दी गई लेकिन फिर भी वो जिंदा बच गए। अगर देखा जाए तो क्राइम्स इंसान की फितरत के अंदर शुरू से ही शामिल रहे हैं और इनके लिए इनको मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ पनिशमेंट्स दी जाती रही हैं और टाइम के साथ साथ ये पनिशमेंट और इनका तरीका भी चेंज होता आया है। अगर देखा जाए पनिशमेंट के लिए तो मैक्सिमम सजाए मौत हो सकती है और इसके लिए भी तरीकों को बदला जाता रहा है। अगर आज से 500 साल पीछे देखा जाए तो इंसान को सजाए मौत देने के लिए या तो उसको काट दिया जाता था या फिर जला दिया जाता था, लेकिन टाइम के साथ साथ ये तरीका चेंज हुआ और इंसान को मारने के लिए गला दबाने और ऊंचाई से धक्का देने जैसी तकनीक को शामिल किया गया। लेकिन उसके बाद फिर टाइम चेंज होता रहा और टाइम के साथ साथ ये सजाएं देने का तरीका बदलता रहा। 1872 के अंदर एक इंटरनेशनल लॉ पास हुआ जिसके अंदर ये कहा गया कि किसी इंसान को सजाए मौत देने के लिए उसको एक दरवाजे पर खड़ा किया जाएगा और उसके गले के अंदर एक रस्सी डाली जाएगी। इसको फांसी का तरीका कहा जाता है उर्दू जुबान के अंदर, और जब उस दरवाजे को खोला जाता है तो इंसान लटक जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब बात करते हैं जॉन ली की स्टोरी की कि उनके साथ क्या हुआ था। जॉन ली एक यूरोपियन सिटीजन थी और एक औरत के घर में एज अ सर्वेंट काम करते थे। एक दिन अचानक से उस औरत का कत्ल हो जाता है। उस औरत को जो मुर्दा हालत में घर में देखा जाता है तो जॉन ली पर इल्जाम लगता है कि इसने ये कत्ल किया है, लेकिन किसी न किसी तरह जॉन ली खुद को क्लियर कर लेते हैं और इस बात को साबित कर देते हैं कि उन्होंने ये कत्ल नहीं किया। उनको कोर्ट की तरफ से रिहाई मिल जाती है और वो आजाद हो जाती है। इसके बाद जॉन ली ने नेवी को ज्वाइन कर लिया था, लेकिन नेवी के अंदर भी उनकी किस्मत कुछ अच्छी नहीं रहती। उन पर एक चोरी करने का इल्जाम लगता है और उनको नेवी से भी निकाल दिया जाता है। नेवी से निकाले जाने के बाद जॉन एक दफा फिर से एक औरत के यहाँ सर्वेंट काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस दफा जॉन की किस्मत बहुत खराब रहती है और सिर्फ कुछ दिन गुजरने के बाद वो औरत भी मर जाती है। उस औरत के मरने के बाद उस घर में सिर्फ और सिर्फ जॉन मौजूद होता है और पुलिस आ जाती है। पुलिस जब इस बात को चेकआउट करती है कि किसने इसका कत्ल किया तो पता चलता है कि इसका वाकई एक मर्डर हुआ है और जिसके बाद जॉन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जॉन उस वक्त अकेला शख्स था जो कि घर के अंदर मौजूद था, इसलिए जज साहब उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखते हुए उसकी कोई बात नहीं सुनते और उसको सजाए मौत का हुक्म दे देते हैं। जिसके बाद जॉन बार बार कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है, लेकिन फिर भी उसको सजाए मौत का हुक्म दे दिया जाता है। कुछ दिन गुजरने के बाद वो दिन आ जाता है जिस दिन उसको सजाए मौत दी जानी थी। उसको जब फांसी के फंदे तक ले जाया जाता है तो उसके गले के अंदर एक रस्सी डाली जाती है, जिस तरह से उसको सजाए मौत दी जा रही थी, और उसको एक दरवाजे के ऊपर खड़ा किया जाता है। जब एक शख्स दरवाजे को खोलता है जिसको जलाद कहा जाता है तो दरवाजा खुलता नहीं है। जॉन दरवाजे के ऊपर खड़ा रहता है और दरवाजा नहीं खुलता। जॉन को साइड पर किया जाता है, दरवाजे को खोलकर चेक किया जाता है। उस वक्त ये दरवाजा एक दफा खुल जाता है और जॉन को फिर से दरवाजे के ऊपर लाया जाता है और इस दफा भी दरवाजा नहीं खुलता। तीसरी दफा जब ये अमल किया जाता है तो फिर भी दरवाजा नहीं खुलता और जॉन को वापस जेल के अंदर डाल दिया जाता है। तफ्तीश करने पर पता चलता है कि कोई कील थी जिसकी वजह से दरवाजा नहीं खुल रहा था और खाली दरवाजा खुल जाता था, लेकिन ऊपर वजन आने की वजह से ये दरवाजा खुल ही नहीं पा रहा था। जब जज साहब के सामने जॉन को ले जाया गया कोर्ट के अंदर कि अब इसका क्या करना है, क्योंकि 3 दफा इसको सजा देने की कोशिश की गई लेकिन उसके अंदर नाकाम हुए बुरी तरह से, जज साहब कहते हैं कि एक्चुअली में अगर कानूनन देखा जाए तो इसको 3 दफा सजाए मौत हो चुकी है और ये एक दफा अगर इसको फंदे पर ले जाया गया, इसको खड़ा किया गया तो इसने मौत को जरूर देखा होगा, और अगर इसको 3 दफा वहां पर ले जाया गया है तो कानून इसको सजा हो चुकी है, इसको रिहा कर देना चाहिए। इस दफा जॉन एक दफा फिर से बचकर चले जाते हैं और एक आजाद जिंदगी गुजारने लगते हैं। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, आई लव यू टू बी विद अस।